नमस्ते प्रणाम। हम हैं जितेश चौरसिया और आप देख रहे हैं फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया सच्ची कहानियाँ। सुबह न्यूज़ बाइट देखते हुए दानापुर रेलवे स्टेशन के प्रबंधक प्रभात कुमार का बयान सुन रहा था। वो बोल रहे हैं कि रेलवे को लगभग पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 दिनों में 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। रेलवे की 4 इंजनों को जला दिया गया और रेलवे की लगभग 50 बोगियों में आग लगा दी गई। कंप्यूटर्स तोड़ दिए गए, स्क्रीन तोड़ दिए गए, रेलवे प्लेटफॉर्म उखाड़ दिए गए, पटरियां उखाड़ दी गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं। क्यों? किस लिए? ये इसलिए भारतीय सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए रेलवे में आग लगा दी गई, बसों को फूंक दिया गया, प्राइवेट व्हीकल्स को रोककर पब्लिक को उतार कर उसमें आग लगा दी गई, सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए। ये अब अग्निपथ योजना क्या है, इसको शॉर्ट में जानते हैं हम। अग्निपथ योजना भारत सरकार लाई है। भारत में इस समय दुनिया में बेरोजगारी का स्तर इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ हद तक इस स्तर को कम करने के लिए सरकार एक योजना लॉन्च करती है जिससे बच्चों को, जो नए युवक हैं, उनको सेना में भर्ती किया जाए शॉर्ट टर्म के लिए, 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। इसमें अग्निपथ योजना के द्वारा इस सेना के तीनों फॉर्मेटों में, जैसे कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों में भर्ती मौका मिलेगा। इसके द्वारा जो भी भर्ती होंगे युवक, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इनको फैसिलिटियां लगभग सारी सेना के हिसाब से ही मिलेंगी। सिर्फ इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन और मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जाएगी, बाकी इनको सारी चीज़ें वैसी ही मिलेगी। लगभग पेमेंट भी लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है पेमेंट में भी। 4 साल बाद जब रिटायर होंगे तो लगभग इनके पास 11 से 12 लाख रुपया इनको इनके पेमेंट के अलावा इनका पीएफ के रूप में समझ लीजिए, वो इनको मिलेगा इकट्ठा आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद इनकी पूरी ज़िंदगी खाली पड़ी है। ये जो चाहे कर सकते हैं, इनकी लाइफ है। 8-10 लाख इनके पास कैश रहेगा। ये चाहे तो कोई किसी बिजनेस कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ये इनकी मर्जी है। इस योजना का विरोध करने के लिए ट्रेनों को जला देना, इंजनों में आग लगा देना, बसों को पलट के उसको जला देना, ये परवाह किए बिना कि उसमें पैसेंजर हैं कि नहीं है। आम आदमी की चलती हुई गाड़ी को, 4 व्हीलर्स को साइड में रोककर उसमें आग लगा देना। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है देश में? मजाक बना कर रखे हैं भाई। तुम सेना में, आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे थे या तुम आतंकवादी बनने की तैयारी कर रहे थे? आर्मी फोर्सेस करती क्या है? किस लिए लोग जाते हैं आर्मी फोर्स में? अपने देश का, अपने देश की संपत्ति का, अपने देश के लोगों का रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन तुम यहाँ पे इनमें से कोई भी कार्य ना कर रहे हो। ना तो तुम देश की रक्षा कर रहे हो, ना तो उसकी संपत्ति का रक्षा कर रहे हो, और ना ही तुम वहाँ देश के लोगों की रक्षा कर रहे हो। तुम्हारे चलते देश में आज एक आग लगी पड़ी हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि विरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी सरकार है, कोई भी योजना लाएगी, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका एक सिस्टम है, उसका एक तरीका है विरोध करने का। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए कि इस विरोध में आप देश की रेलवे फूंक दें, देश की बसें फूंक दें, देश की संपत्तियां फूंक दें। तुम्हारे बाप की है, तुम आग लगा के चल दे रहे हो। हम जैसे लाखों युवा कमाते हैं और देश को टैक्स देते हैं, उन टैक्स के पैसों से ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए आती हैं। तुम बेरोजगार बैठ के, तुमसे होता तो कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें आग लगाने ही आता है।
मेरे भाई ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम रोड पे बैठ जाओ, नेशनल हाईवे जाम कर दो, रेलवे रोक लो, चक्के जाम कर दो, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? तुम आग लगा दोगे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, बसें फूंक दोगे, किसी प्राइवेट व्हीकल्स में आदमी सहित तुम आग लगा दे रहे हो, कई लोगों के मरने का भी समाचार है। तुम देश के रक्षक का, तुम तो देश के भक्षक बन के बैठे हुए हो। क्यों ऐसा भाई मेरे? किस लिए? देश के युवा अगर थोड़ी थोड़ी बातों पे, इन सब बातों पे अगर ऐसे आग लगाने पे उतर जाए, तब तो हो चुका मेरे देश का कल्याण, हो चुका, बन चुके हम विश्व गुरु। बड़ी बड़ी बातें सब खत्म, सब धरे धरे रह गई। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी कुछ कभी कुछ, समझ ही नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा देश कहाँ जा रहा है। मेरे भाई, इन सबसे बाहर निकलो। विरोध प्रदर्शन करना है करो, लेकिन उसका एक सिस्टम है, एक तरीका है, संविधान द्वारा जो दी गई है, कानून है, उसके अंतर्गत उसमें रह के उसको फॉलो करके करो। क्या दिक्कत है? ऐसा भी ना करो कि लोगों को तकलीफ हो, लोगों को नुकसान हो। क्या विरोध करने का तरीका सही है? अगर आपको लगता है सही है तो भी कमेंट करके बताएं, अगर आपको लगता है गलत है तो भी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।